की कहानी है बेटा। तेरी भाभीियों ने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर रखा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बेटी, तू ही तो मेरे मन की सुनती है। मैं तुझे कहकर दिल को हल्का कर लेती हूँ, वरना तेरी भाभी ने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर रखा है। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई काम ढंग से नहीं करती है। रितु, तू क्या घर से गई? तेरी मम्मी के चेहरे से हंसी ही गायब हो गई है। एक तू ही अपनी मम्मी को समझती है, कभी अपनी भाभी को भी समझा दिया करो। हमेशा मुझसे लड़ती ही रहती है। लता जी ने अपनी बेटी रितु को फोन पर कहा। रितु ये सब सुनने की आदी हो गई थी। उसकी मम्मी रोज उसकी भाभी निया की बुराई फोन पर करती थी। जब तक वो निया की बुराई ना कर ले उनका खाना हजम नहीं होता है। मम्मी, अभी मैं मोनू को ट्यूशन छोड़ने आई हूँ, घर पहुँचने ही बात करती हूँ। ये कहकर रितु ने फोन काट दिया। उसके फोन काटते ही उसकी भाभी निया का फोन आ गया। दीदी, अब एक आप ही तो हो, आपसे अपने मन की हर बात शेयर करती हूँ। आज भी मम्मी जी ने मुझसे लड़ाई लड़ ली। अब 2 बच्चों की माँ हूँ, काम से देर सवेर तो हो ही जाता है। अकेली लगी रहती हूँ। अब आपको ही अपनी बड़ी दीदी मानती हूँ, इसलिए कह देती हूँ आप जरा मम्मी जी को समझाइए। रोज ही घर में कलेश होता है। हाँ भाभी, अभी मैं मोनू को ट्यूशन छोड़ने आई हूँ। मैं घर पहुँचते ही आपसे बात करती हूँ। और रितु ने फोन रख दिया। उसने अपने बेटे मोनू को ट्यूशन छोड़ा और कुछ जरूरी सामान मार्केट में लेने चली गई। और 1 घंटे बाद मोनू को ट्यूशन से आते वक्त ले आई। जैसे ही घर में पैर रखा, लता जी का फिर से फोन आ गया। मैं तो तेरी भाभी से तंग आ गई हूँ। अब मुझे चाय पीनी और महारानी बच्चों की पढ़ाई का बहाना लेकर बैठ गई। और उधर तेरे पापा मुझ पर चाय के लिए गुस्सा हो रहे हैं। ऐसी बहू आई है कि सास ससुर का जरा भी ध्यान नहीं रखती है। रितु ने फिर कहा, मम्मी मैं मोनू को ट्यूशन से लेकर आई हूँ, उसे भूख लगी है, मैं रात को आराम से बात करती हूँ। और रितु ने फिर फोन रख दिया। उसका सिर दर्द होने लगा। 1 कप अदरक की चाय बनाई और अपने कमरे में चली गई। आज अविनाश भी जल्दी घर आ गए। क्या हुआ? ये सिर पकड़कर क्यों बैठी हुई हो? उसने अपनी पत्नी से पूछा। अविनाश, बाकी बेटियों का मायके से फोन आता है तो वह खुश हो जाती हैं, उनका चेहरा खिल जाता है, पर मेरा तो सिर दर्द हो जाता है। रोज मायके में झगड़ा होता है और रोज मेरे पास फोन आ जाता है। ना मम्मी समय देखती हैं और ना ही भाभी। दोनों अपना झगड़ा रोज फोन पर सुना देती हैं। ये दोनों आपस में अपनी लड़ाई झगड़े क्यों नहीं सुलझाती हैं? रितु ने अविनाश के कंधे पर सिर रख दिया। रितु, इस तरह फोन पर झगड़े सुलझते नहीं हैं, ना ही सुलझेंगे। इस बार तुम जब भी मायके जाओ तो मम्मी जी और पापा को एक ही कमरे में बिठा लेना और दोनों के बीच सामने सामने बात कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। अविनाश, ये इतना आसान नहीं है। मम्मी और भाभी मेरी बात मानेगी ही नहीं। ठीक है, जब वो बात ही नहीं मानेगी तो उन्हें बोल देना कि मुझे बीच में लाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों अपने मसले खुद ही सुलझाओ। अविनाश ने कहा। रितु को ये बात जस गई, पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मायके की बातें और मायके में बिताए गए दिन दिमाग में चल रहे थे। लता जी के एक बेटा और एक बेटी है। रितु उनकी बड़ी बेटी।
जिसकी शादी करीब 8 साल पहले अविनाश से हुई थी। रितु का छोटे भाई विनीत की शादी निया के साथ हुई थी। रितु का ससुराल उसी शहर में था। जब निया आई थी तो लता जी उसकी बहुत तारीफ करती थी, लेकिन शादी को जैसे जैसे समय बीत रहा था दोनों सास बहू के झगड़े बढ़ते जा रहे थे। पहले निया अकेली थी तो सारा घर संभाल लेती थी, लेकिन जब से वह जुड़वा बच्चों की माँ बनी है तब से वह घर से ज्यादा समय अपने बच्चों को देने लगी है। अब दोनों बच्चे नर्सरी में पढ़ते हैं। उनको स्कूल लाने ले जाने और पढ़ाने की जिम्मेदारी निया की ही थी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि निया बच्चों को ज़्यादा समय देती थी और सास ससुर की एकदम से उपेक्षा करने लगती थी। लता जी अक्सर यही शिकायत करती थी कि बहू के अपने बच्चे हो गए, अब वो अपने बूढ़े सास ससुर की परवाह क्यों करेगी। रितु ये सब सुनती रहती थी। सालों हो गए पर अब दोनों सास बहू के झगड़े बढ़ने लगे थे। ये रोज की बात हो गई थी। अगली सुबह वह उठी और उसने अपना बैग पैक किया और मोनू को साथ लेकर अपने मायके चली गई। अपनी दीदी को अचानक देखकर विनीत को हैरानी हुई तो लता जी ने उससे गले लगा लिया और बहू को आवाज दी, पर निया नहीं आई तो वह चिढ़ गई। सब बहानेबाजी है, ननन आई है तो सुनकर भी अनसुना कर रही है। ये नई किस्साएं नाश्ते का इंतजाम करे जाने कहाँ लगी हुई है। रितु सूप रही और निया के कमरे में गई तो वह देखा बाथरूम में दोनों बच्चों को नहला रही थी और पानी की आवाज में उसे लता जी की आवाज सुनाई नहीं दी। वो कमरे से बाहर आकर वापस बोली, मम्मी भाभी बच्चों को नहला रही हैं, आप बेवजह उन पर शक करके कड़वी बातें सुना रही हो। अब बच्चों को अकेले बाथरूम में छोड़कर कैसे आएगी। अच्छा मम्मी आपके घुटनों का दर्द कैसा है, रितु ने पूछा। ठीक तो नहीं है, फिर भी मंदिर तो चली जाती हो मम्मी। जब आप मंदिर जा सकती हैं तो रसोई में भी जा सकती हैं। मुझे आज आपके हाथों की चाय पीनी है और एक कप भाभी के लिए भी बना लेना। लेकिन रितु मैं चाय क्यों बनाऊं, तेरी भाभी बनाएगी ना। क्यों मम्मी, आप भी तो कभी कभी चाय बना सकती हैं। भाभी बच्चों के काम में लगी हुई है, मुझे तो आपके हाथों की ही चाय पीनी है। लता जी उठकर रसोई में गई। इतने में निया बच्चों को ले आई। वह दोनों बुआ के गले लग गए। निया ने पैर छुए और बोली, आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। वो उठने लगी थी कि लता जी चाय की ट्रे ले आई। निया को आलसी हुआ। वह समझ गई थी कि ये रितु दीदी के काम में। निया शाम को खाना बना रही थी तो उसने देखा मम्मी चुपचाप से बैठकर टीवी देख रही हैं और भाभी अकेले लगी हुई है। बीच में आकर दोनों बच्चे परेशान कर रहे, उससे निया चिड़चिड़ी हो रही थी। वह रसोई में गई और सब्जियां लेकर आ गई। मम्मी आप ये सब्जियां काट दो, मैं भाभी की मदद करवा देती हूँ। अकेली कब तक काम करेगी, बच्चे भी छोटे हैं। तभी लता जी बोलती हैं, अरे रहने दे, मैंने भी बच्चे पाले। ये तो आजकल की बहुओं के नखरे हैं, बस बच्चों का बहाना चाहिए, काम तो इनसे होता ही नहीं है। कितने से लोग हैं, मैं तो संयुक्त परिवार में रहती थी और इतने लोगों का खाना भी बनाती थी, इससे इतना भी नहीं होता है। मम्मी आप संयुक्त परिवार में रहते थे तो बच्चे इतने लोगों के बीच में पल गए थे, पर मैं सुबह से देख रही हूँ भाभी घर का काम संभाल रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, उन्हें दूध पिलाना, नहलाना और खाना खिलाने का काम वह अकेली कर रही हैं। आपने और पापा ने एक बार भी बच्चों को नहीं संभाला।
रितु ने कहा, हम उसके बच्चे क्यों संभाले, वह तो हमारा कुछ करती ही नहीं है। बनाकर कौन सा एहसान करती है, ना कभी मेरे घुटने में मालिश करती है, ना सिर में तेल लगाती है। उसे अपने बच्चों की परवाह है तो अपने बच्चों का ही करे। लता जी ने कहा, मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, निया भाभी बच्चों में ही इतना थक जाती है, वह आपके लिए कैसे समय निकालेगी। और वो भी पोते पोती हैं, आप बच्चों को बैठकर खाना खिला दे, पापा उन्हें पढ़ा दे तो भाभी का काम हल्का हो जाएगा और वह आप लोगों को भी ज़्यादा समय दे पाएगी। आप दोनों के रोज के लड़ाई झगड़े से मैं जब परेशान हो जाती हूँ तो विनीत और पापा का क्या हाल होता होगा। सास बहू के वो लड़ती ही रहेगी तो उनकी गृहस्थी कैसे चलेगी। आप दोनों को साथ रहना है तो एक दूसरे का करके चलना होगा और यही सुख शांति का एक मंत्र है। आपस में एक दूसरे से शिकायत करो और जो गलत है वो माफी मांगे। कोई भी बात दिल में नहीं रख के लड़ने झगड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सब कुछ ऐसे ही चला तो वह दिन दूर नहीं जब भाभी आपसे अलग हो जाएगी। मम्मी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब गलती आपकी ही है, कुछ गलती निया भाभी की भी है, वो भी आप लोगों का ध्यान नहीं रखती है। मैंने आपकी पिछली कुछ फोटो में देखा था, निया भाभी अपने बच्चों और विनीत के साथ हर वीकेंड पर घूमने निकल जाती हैं। कभी आपको और पापा को उनके साथ में नहीं देखा, ये भी तो गलत है। क्या सास ससुर के प्रति इनका कोई फर्ज नहीं है। मैंने देखा वो ने जो भी 2 दिन में नाश्ता बनाया सब बच्चों और विनीत की पसंद का बनाया। क्या सास ससुर की कोई पसंद नहीं होती है। हर सास को उम्मीद होती है घर की बहू उसकी पसंद का भी कभी कुछ बनाए, वह भी तो सारी उम्र अपने बच्चों के लिए बनाती आई है। निया इतनी देर से खुश हो रही थी जब रितु अपनी मम्मी की गलतियां बता रही थी और जैसे ही रितु ने निया की गलतियां बताई तो उसकी आंखें शर्म से झुक गई क्योंकि वह कुछ गलत नहीं कर रही थी। आप दोनों प्यार से और मिलकर रहेगी तो मुझे भी यहाँ आना अच्छा लगेगा। हर बेटी को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि उसकी मम्मी और भाभी आपस में लड़ती रही और एक दूसरे की बुराई करती रही। हर बेटी यही प्रार्थना करती है कि उसका मायका खुशहाल रहे, उसकी मम्मी अपनी बहू को इतना प्यार दे और बहू सास का इतना ख्याल रखे कि बेटी को कभी याद ही नहीं रही। जब भी फोन पर बात हो तो सास बहू एक दूसरे की तारीफ करे ताकि मायके आने के लिए बेटी का मन मसल जाए। मम्मी मैंने इन दिनों ये भी देखा कि आप भाभी पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं करती हो। घर की राशन की सब्जियां खर्चे की सब जिम्मेदारी आपने ली हुई है, कभी भी भाभी के हाथ में 1 रुपया भी नहीं देती हैं। उनको हर छोटे खर्च के लिए आपसे रुपए लेने होते हैं। मुझे तो आप हर महीने खर्चे के पैसे देती थी, फिर भाभी को क्यों नहीं देती हैं। विनीत की कमाई पर उनका भी हक बनता है। भाभी को देखो गले और हाथ में कुछ भी नहीं है, आपने सारे सोने के गहने लॉकर में रखवा दिए। क्या भाभी का पहनने का मन नहीं करता होगा। मम्मी भाभी इस घर में आई हैं, हम उन्हें लेकर आए हैं तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका ख्याल रखें, उन्हें हर खुशी दे। आपको रहना तो आपकी बहू के साथ है, मैं तो कितने दिन जाऊंगी, सेवा तो बहू को ही करनी है। अपनी बहू से बना कर रखिए और तुम भी अपनी सास से बना कर रखो, दोनों एक दूसरे से निभा कर चलो। आप दोनों को साथ रहना है, एक दूसरे पर विश्वास रखो, एक दूसरे का करके चलो, प्यार से साथ रहो। मुझे भी अच्छा लगेगा जब भी मैं मायके आऊँ तो मुझे अच्छा लगना चाहिए। आप दोनों के झगड़े सुलझाने आई थी और अब मुझे जाना है। रितु ने अपनी बात खत्म की। रितु दीदी आपने मेरी आंखें खोल दी, सारी गलतियाँ मम्मी जी की नहीं है, कुछ गलतियाँ मेरी भी हैं, मैं उन्हें सुधारूंगी। फिर उसने अपनी सास लता जी से भी
माफी मांगी और लता जी ने भी उससे आगे उसे सहयोग देने और प्यार देने का वचन दिया। ऐसी बेटी और ऐसी ननद हर घर में हो तो वह घर स्वर्ग बन जाएगा। दोनों ने रितु को धन्यवाद दिया। दोनों सास बहू हर बात गिले शिकवा भुलाकर आपस में गले लग गई। आज रितु भी बहुत खुश थी और सुलह करवा के वो अपने घर चली गई।